नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद समाचार में संसद के दोनों सदनों से जुड़ी हुई आज की कार्यवाही की खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। गत 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के साथ हुआ। 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा आरंभ की गई। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर के लिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा और संवाद करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस पर सहमति थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम मुश्किल से 37 घंटे ही इस सत्र में काम कर पाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण और कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता की हमसे बड़ी उम्मीद रहती है कि हम उनकी समस्याओं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद की मर्यादा के अनुरूप गंभीर और सार्थक चर्चा करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा अथवा संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया, वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हम सभी का दायित्व है कि हम सदन में स्वस्थ परंपराओं के निर्माण में सहयोग करें। इस गरिमामय सदन में हमें नारेबाजी और व्यवधान से बचते हुए गंभीर और सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। संसद सदस्य के रूप में हमें अपने कार्य और व्यवहार से देश और दुनिया के समक्ष एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। सदन और संसद परिसर में हमारी भाषा सदैव संयमित और मर्यादित होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि सदन गरिमा, मर्यादा और शालीनता के साथ चले। हमें विचार करना होगा कि हम देश के नागरिकों को देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दल और सदस्य गंभीर विचार और आत्ममंथन करेंगे। उन्होंने अंत में कहा, मैं इस सत्र की कार्यवाही में सहयोग हेतु प्रधानमंत्री, सभापति तालिका पर विराजमान सहयोगियों, केंद्रीय मंत्रीगणों, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं, सदस्यों, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों, लोकसभा सचिवालय तथा संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश भर में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण को अपनाती है, ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मल्हारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटेन नदी पर एक वृहद सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना के निर्माण के लिए 2023 में करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है, वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसी वैधानिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों में शुरू की गई है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत
2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते राज्यवार बजट आवंटन इसका नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजनाओं के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के आगरा भरतपुर खंड पर सारस चौराहा पर विद्यमान मध्य मार्ग स्वीकृत ड्राइंग और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है। इस स्थान की पहचान दुर्घटना प्रवण स्थल यानी कि ब्लैक स्पॉट के रूप में की गई है और इस स्थान पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र साइन बोर्ड, गति सीमा साइन बोर्ड, पैदल यात्री साइन बोर्ड, ट्रांसवर्स बार मार्किंग, हाई सास्ट लाइट जैसे उपयुक्त अल्पकालिक सड़क सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये थी लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई जानकारी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज के सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। राज्यसभा का 268वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र का अंतिम दिन भी काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ही ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया गया। उच्च सदन की आज बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें सदन का नियत कामकाज स्थगित कर 4 विषयों पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी नोटिस नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने नोटिस खारिज किए जाने पर कड़ा विरोध जताया और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच उपसभापति ने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर से शुरू होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने ये भी प्रस्ताव किया कि इस संयुक्त समिति में उच्च सदन के उपसभापति 10 सदस्यों को नामित करें। इसके बाद सदन में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया गया। विधेयक पर विचार के समय विपक्षी सदस्यों द्वारा भारी हंगामे और नारेबाजी की ओर ध्यान दिलाते हुए संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराया जाए, जिसे उपसभापति हरिवंश ने मान लिया। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वो जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेम में उड़ा देते हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ऑनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई हैं। उन्होंने इस संबंध में कई खबरों का हवाला भी दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश के युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। जिस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ये बात कह रहे थे, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार के कल्याण को ही चुना है, हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया है और इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का हवाला देते हुए कहा, समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये विधेयक लाया गया है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान है और इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। उच्च सदन में विधेयक पारित होने के बाद उपसभापति हरिवंश ने दोपहर 2:28 पर
राज्यसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 10 मिनट बाद बैठक फिर से शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि हंगामे के कारण सदन में केवल 41 घंटे 15 मिनट ही कामकाज हो पाया और सदन का कामकाज केवल 38.88% ही रहा, जो बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने पूरे सदन में इस बारे में चिंतन करने को कहा। पूरे सदन से उन्होंने कहा कि हंगामे के कारण सदन में कई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाए। उन्होंने सदस्यों को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की सलाह दी। उच्च सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई। राज्यसभा के वर्तमान सत्र के पहले ही दिन निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया था, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। पूरे सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हंगामे और आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने के कारण एक भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य ढंग से नहीं चल पाया। साथ ही इस दौरान कई गैर सरकारी कामकाज कोई नहीं हुआ। उच्च सदन में प्रायः शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज होता है। कांग्रेस सहित विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि नियत काम को स्थगित कर नियम 267 के तहत एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए, किंतु आसन की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। उच्च सदन में 29 और 30 जुलाई को पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस चर्चा के दौरान सदन देर तक सुचारू रूप से चला और विपक्ष की ओर से कोई हंगामा नहीं किया गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाया गया। इनमें अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक 2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। इनके अलावा आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 भी हंगामे के बीच पारित किए गए। वर्तमान सत्र 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और इस दौरान कुल 21 बैठकें हुई। 4 अगस्त को वर्तमान सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के कारण उनके सम्मान में बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। और इसी के साथ ही संसद समाचार में इतना ही। की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह।